ये तो खाली नाम, योगी सरकार तो खाली नाम चेंज करती है बस, बाकी और तो काम ज़्यादा तो दिख नहीं रहा है। मतलब करते होंगे लेकिन ये दिखने वाला काम नहीं होता है कि मतलब दिखता नहीं है पब्लिक के सामने। हाँ, ये अखिलेश का काम है जो पब्लिक पे दिखता है, पब्लिक में। हाँ, जो काम भी आता है पब्लिक के। 108 जो एम्बुलेंस थी वो 112 होगी, चलो लेकिन चल रही है क्योंकि वो क्या नाम समाज के लिए बहुत फ़ायदे की है। अगर गवर्नमेंट चाहती तो उसे बंद कर देती, कुछ ऐसी चीज़ें बदलने की ज़रूरत नहीं थी। देखो वो तो उनका कुछ, ये तो अपना नाम बदलने की बात रही है, तो बदलने की प्रक्रिया तो इनके पता नहीं जहन में चल ही रही है। कहीं आप रोड का नाम ले लो या किसी शहर का नाम ले लो या किसी भी चीज़ का नाम ले लो, नाम बदलने की प्रक्रिया तो चलती रहे। ऐसा क्यों कर रहे हैं? 18 वर्ष से नीचे के बच्चे काम क्यों कर रहे हैं? बाल श्रम हो रहा है ना, तो कहाँ रोजगार नहीं है? यही तो दिखाता है कि रोजगार नहीं है। यही चीजें हैं जो दिखाती है कि लोग कितने मजबूर। कहाँ से काम आ रहा है जो 18 वर्ष से नीचे के? तो ये दिखा रहा है कि कितने, तो आप चाहते हो कि तक पढ़ लिख करके पकौड़े बेचें? पकोड़े बेचने में क्या है? जब पकोड़े बेचने वाला, चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है। चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है तो पकौड़े बेचना क्या बुरा है कि नहीं? बहुत। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मेरा नाम योगेश चक्रवर्ती है और इस वक्त हम लखनऊ के गुलाब पार्क में हैं और ये देखिए, ये ठीक रूमी दरवाजे के बिल्कुल करीब है। हम यहाँ लोगों से ये जानने आए हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर ये क्या सोच रहे हैं, वो कौन से मुद्दे हैं जो इनके वोट को प्रभावित करने वाला है। आप बताइए, आप क्या चाहते हैं? किस बारे में सर? आने वाले विधानसभा चुनाव में आप क्या चाहते हैं, किसकी सरकार होनी चाहिए? योगी। बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। योगी जी की सरकार क्यों चाहते हैं आप? बीजेपी औरों से सही है, ऑप्शन अच्छा है औरों से, और सरकार से ऑप्शन अच्छा है। अच्छा। क्या मतलब योगी जी ने 5 सालों में ऐसा काम किया है कि उनको मौका दें आप? किया भी है और बहुत नहीं भी किया। रोजगार युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है, तो क्या लग रहा है आपको कि उन्होंने रोजगार देने का काम किया है युवाओं को? हाँ किया है, इतना नहीं किया है। यूपी पुलिस की वैकेंसी आई है 2-3 बार। अभी यूपीएसआई के एग्ज़ाम चल रहे हैं, उसमें भी किया है तो पर इतना भी नहीं किया। करप्शन बहुत ज़्यादा है। हम मेरठ से आए हैं, पीसीआई में रजिस्ट्रेशन कराने के उद्देश्य से आए थे, बट हमारा अभी तक रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं है। 6 महीने हो चुके हैं। ये बताइए कि 6 महीने हो चुके, भ्रष्टाचार है, फिर भी आप कहते हैं कि योगी सरकार। अब वो समझ में नहीं आ रहा, हमने आज देखा ऐसा क्यों है हमें भी समझ में नहीं आया, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। क्या किसी ने कोई जवाब नहीं दिया? मतलब पीसीआई ऑफिस में जो यहाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार है, आपके काम नहीं हो रहे, फिर भी आप कह रहे हैं कि हम चाहते हैं। भ्रष्टाचार नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि जो वहाँ के कर्मचारी हैं वो पता नहीं ऐसा क्यों लेट कर रहे हैं। मतलब सब कुछ सही है? नहीं, अब मुझे एग्जैक्ट नहीं पता भ्रष्टाचार है वहाँ क्या सिस्टम है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ नहीं। वो तो ठीक है। ये बताइए कि राज्य में सब कुछ सही है, आपको लगता है कि महंगाई नहीं है और जो दूसरी जरूर? महंगाई तो पहले से बढ़ ही है और भी बढ़ जाएगी, उसे कोई सरकार नहीं रोक सकती। वो तो पहले आप 30 साल पहले जाओ तो उसी के अकॉर्डिंग इनकम थी, अब इनकम भी ज़्यादा है तो महंगाई भी ज़्यादा हो रही है। अब तो कह रहा है कि लोगों के पास रोजगार नहीं है। जी, लोगों के पास रोजगार नहीं है? मैं तो नहीं कहा, मैंने तो ये कहा है काम किया है, इतना नहीं किया। अरे मैं कह रहा हूँ कि लोगों के पास रोजगार नहीं है आज के तारीख में। लोगों के पास रोजगार नहीं है? अगर लोगों के पास रोजगार नहीं है तो ये 18 साल से नीचे के बच्चे काम कैसा क्यों कर रहे हैं? 18 वर्ष से नीचे के बच्चे काम क्यों कर रहे हैं? बाल श्रम हो रहा है ना, तो कहाँ रोजगार नहीं है? यही तो दिखाता है कि रोजगार नहीं है। यही चीजें हैं जो दिखाती है कि लोग कितने मजबूर। कहाँ से काम आ रहा है जो 18 वर्ष से नीचे के? ये दिखा रहा है कि कितने, तो आप चाहते हो कि तक पढ़ लिख करके पकौड़े बेचें? पकोड़े बेचने में क्या है? जब पकोड़े बेचने वाला, चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है। चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है तो पकौड़े बेचना क्या बुरा है कि नहीं? बहुत बढ़िया, चलो थैंक यू। कहाँ से हैं, किस शहर से हैं आप? मैं बागपत यूपी से सर। बागपत यूपी से जी। ये बताइए कि अभी आने वाले दिनों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं? चुनाव के लिए बहुत अच्छी है और जहाँ तक हो सकता है जो है वो तो हर व्यक्ति पे डिपेंड करता है कि
किसे वोट दे किसे नहीं, कोई भाजपा कोई कांग्रेस कोई बसपा सपा, सबकी अलग अलग थिंक है। लेकिन जो आज की फ़िलहाल जो वर्तमान में जो सरकार है काफ़ी हद तक बहुत ठीक है अगर पहली चीज़ उठा के देखें। लेकिन साथ के साथ एक चीज़ और भी है देखने को मिलती है, और है भी प्रत्यक्ष रूप में, कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। हर चीज़, अब पेट्रोल देख लो, कभी हर चीज़ गवर्नमेंट तो किसी की भी आती है, वो पक्ष विपक्ष के बारे में बोलते रहते हैं कि हम आएंगे तो हम मंदा कर देंगे पेट्रोल भी, या ये वो कर देंगे, ये कम कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन सब ऐसी, अब पेट्रोल देख लीजिए, और भी चीज़ देख लीजिए, बहुत सी चीज़ ऐसी है। लेकिन कुल मिला के फिर भी जो है सरकार ठीक है। सबसे मेन चीज़ तो ये देखिए, आप कोई इतना अब गुंडागर्दी कोई इस तरह का कोई क्राइम नहीं है, आप कहीं भी रात्रि में कहीं भी निकल सकते हैं, और बहन बेटियां भी काफ़ी हद तक सुरक्षित है, और जो है इतना वो नहीं है जो होना चाहिए। लेकिन सबसे मेन मुद्दा इसके साथ साथ देखो, व्यवस्था ठीक बना रखी सरकार ने, लेकिन एक चीज़ को और लेकर चलना चाहिए, थोड़ी महंगाई, क्योंकि आम जनता जो हमारी ग्रामीण जनता है 85%, उस पर सबसे भार जो ज़्यादा पड़ता है वो इसी का पड़ता है, महंगाई का। हाँ, आपने क्राइम की बात की तो हम जानते हैं कि आपका जो जिला है बागपत, जी। वहाँ बहुत क्राइम होता है। नहीं सर, अब तो हर जगह बहुत ठीक है, क्योंकि अब जो पहले मोस्ट वांटेड होते थे, किसी भी क्या नाम व्यापार वाले से भी 1 लाख पूछा देना, इस तरह का जो है फिरौती टाइप मांगते थे, वो तो अब रहे नहीं। कुछ का इनकाउंटर हो चुका, कुछ ने सरेंडर कर दिया, उनको भैया हमें अंदर ले लो, नहीं तो ठोक देगा ये तो हमें। लेकिन अब जो बचा है थोड़ा घना, ये तो जो नशेड़ी वाले हैं, छोटे चोर वगैरह, इन्हें चोर बोल दो, क्या भी बोल दो, आप जो नशा करते हैं, अब उन्हें घर से पैसे तो मिलता ही नहीं, वो इधर उधर से करेंगे। 5 सालों में योगी जी ने 5 सालों में ऐसा काम किया है कि उनको दोबारा आप मौका देंगे? हाँ जी, देखो मैं तो ये कहना चाहूँगा, क्योंकि सबसे बस थोड़ा एक ही गलत चीज़ है महंगाई, इस पर थोड़ा और कंट्रोल करें। लेकिन अधिकतर जो है बहुत ही अच्छा काम किया। ये बताइए, सब जगह लोग जो कहते हैं, ज़्यादातर लोग कहते हैं कि योगी जी ने जो है सिर्फ फीता काटने का काम किया, अखिलेश के कामों को ही मतलब उद्घाटन और करने का काम किया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप कहीं भी देख लो, किसी भी क्षेत्र में देख लो, वो बात एक अलग है। अगर पहले से कोई किसी चीज़ का निर्माण होता आया है, लेकिन उसे इन्होंने रोका भी नहीं, वो बढ़ता ही गया, कभी बंद नहीं करा। अब 108 जो एम्बुलेंस थी वो 112 होगी, चलो, लेकिन चल रही है, क्योंकि वो क्या नाम समाज के लिए बहुत फ़ायदे की है। अगर गवर्नमेंट चाहती तो उसे बंद कर देती, कुछ ऐसी चीज़ें बदलने की ज़रूरत नहीं थी। देखो वो तो उनका कुछ, ये तो अपना नाम बदलने की बात रही है, तो बदलने की प्रक्रिया तो इनके पता नहीं जहन में चल ही रही है। कहीं आप रोड का नाम ले लो, या किसी शहर का नाम ले लो, या किसी भी चीज़ का नाम ले लो, नाम बदलने की प्रक्रिया तो चलती रही है। कई लोग कहते हैं कि मतलब ज़्यादातर पॉलिटिशियन ही कहते हैं कि वो हिंदू और मुसलमान में उलझे रहते हैं। देखो अब राजनीति जो मुद्दा है वो 2 जातियों पे ही आ गया। अब तो हिंदू है मुसलमानों कोई भी हो, कोई भी आप नेता ले लो, किसी चीज़ के ले लो, वो उसका समर्थन करेगा। मैं मोदी का योगी का कर रहा हूँ, आप किसी मोमडन भाई को ले लो, वो सपा का करेगा, मुलायम जी का करेगा, इनका करेगा, तो वो तो सबकी अलग अलग थिंक है। क्योंकि कुछ सालों से ज़्यादा नहीं, 10 साल के अंदर अंदर एक थिंक हमारे अंदर ऐसी बढ़ गई कि हम ये सोचते हैं कि ये मुसलमान है और ये हिंदू है, और ये सब जो थिंक डाली है हमारे दिमाग में, ये सब राजनीति ने ही डाली है। हम ये नहीं सोचते कि हमारे लिए मोदी करेगा या योगी करेगा। हम ये नहीं सोचते कि हमारा जो पड़ोसी है, रिहान है, रियाज है, वो काम करेगा। जितना सपना दिखाया था पीएम मोदी ने, योगी जी तो खैर मतलब भाषण दिए थे, वो तो मुख्यमंत्री हो गए, तो क्या वो सपने साकार हुए? काफ़ी हद तक, मैं तो ये कहूँगा कि काफ़ी हद तक हुए हैं और होते रहेंगे, जैसे भी चलती रही आगे प्रक्रिया। बस थोड़ा महंगाई का मैटर है, इस पर थोड़ा ये विचार विमर्श करें तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद। तो हम लखनऊ के गुलाब पार्क में मौजूद हैं और यहाँ हम लखनऊ के लोगों से बात कर रहे हैं, यूपी के लोगों से बात कर रहे हैं कि आने वाले चुनाव को लेकर वो क्या सोच रहे हैं। हमारे ठीक सामने ही रूमी दरवाज़ा है और इसके जस्ट पीछे, रूमी दरवाज़ा के जस्ट पीछे बड़ा इमाम बाड़ा है। आप देखिए, वो जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं वो बड़ा इमाम बाड़े की बिल्डिंग है। हम आपको बता दें कि हम यहाँ लगातार
लोगों से बात कर रहे हैं आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर। हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर यहाँ की यूपी की जनता क्या सोच रही है, वो कौन से मुद्दे हैं जो इनके वोट को प्रभावित कर रहा है। तो यहाँ के जो लोग हैं महंगाई से काफ़ी त्रस्त हैं और महंगाई को लेकर लोगों की शिकायत है कि पीएम मोदी और सीएम योगी तत्काल महंगाई को कम करें, तभी तो हम उनको वोट करेंगे, तभी वो दोबारा सत्ता में आएंगे, वरना मुश्किल है। तो ये तमाम तरह के लोगों की अपनी अपनी प्रतिक्रिया हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव इस राज्य के लिए सबसे अच्छे मुख्यमंत्री साबित होंगे। ये यहाँ के लोगों का कहना है। हम कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि वो क्या कहते हैं, क्या चल रहा है उनके मन में। बताइए कि मतलब क्या सोच रहे हैं, चुनाव विधानसभा के चुनाव होंगे तो क्या सोच रहे हैं चुनाव को लेकर? चुनाव से क्या है भैया, अपना तो काम हम करते हैं, खाते हैं। चुनाव से कोई लेना देना नहीं। चुनाव से क्या है, जिसको समझ में आएगा वो डालेंगे बस। कौन अच्छा लगे? योगी जी ने 5 साल में कैसा काम किया? सही है, काम सही है, काम गलत नहीं है, पर काम अखिलेश ने भी बहुत बढ़िया किया। अखिलेश मस्त है, मस्त है। हाँ अखिलेश। अच्छा, तो योगी और अखिलेश में कौन अच्छे मतलब? अब भाई सरकार इनकी थी पहले, अखिलेश साहब की, तो बढ़िया सरकार चली, अच्छी काम हम भी अच्छा हुआ। ये सब जितना ये सब है देख रहे हैं, सब बना हुआ सरकार का उसी का है, अखिलेश ही ने सब करवाया है। योगी, हाँ योगी जी भी हैं, काम भाई कर रहे हैं हिसाब से। गुंडागर्दी ख़त्म, सब कुछ ख़त्म। पहले गुंडागर्दी होती थी। नहीं गुंडागर्दी क्या, अब बहुत थी गुंडागर्दी, जिसको देखे वो चला रहा है, लड़े ले रहा है हर एक से। अच्छा, गुंडागर्दी तो थी भाई। अखिलेश जी के शासनकाल में गुंडागर्दी थी। हाँ और क्या, ऐसे तो थी नहीं, सही था, वो भी सही था। तो मतलब बहुत रोक लगा दिया, कानून बहुत सख्त कर दिया योगी जी ने। हाँ ये हम कहना चाह रहे भाई, सख्त हो गया कानून, सख्त हो गया जब से योगी जी बैठे, कानून सख्त है। तो अब 2 ही महीने के बाद चुनाव होंगे, तो एक बार फिर योगी या फिर कोई और? अखिलेश आना चाहिए अखिलेश भाई। को क्यों मौका देना चाहते हैं? अरे आ जाएगा फिर लखनऊ और बढ़िया हो जाएगा। अच्छा, मतलब काम ये जो घूमने का काम है, ट्रेवल्स लोगों का आने का, जो आते हैं बाहर से, उनको अच्छा लगता है। ये सब जगहों पे भाई जब अच्छी होती है, शहर अच्छा है, तो टूरिस्ट भी आता है खूब। तो आप कह रहे हैं कि गुंडागर्दी बढ़ जाती है? नाम क्यों बढ़ेगा भाई, होती हम देखते हैं। पहले जो हो रहा था, या तो फिर कानून योगी जी ने सख्त किया है बहुत, हर चीज़ पे उन्होंने लगाया है ताला, तभी से ये सब खत्म हो गया। खोलना चाहते हैं? अरे हम क्यों खोलेंगे, यहाँ थोड़ी प्रधानमंत्री है, यहाँ मुख्यमंत्री है। आपके वोट से खुलेगा ना? आप बताइए क्या सोच रहे हैं आने वाले चुनाव को लेकर के? आने वाले चुनाव में यही है कि अखिलेश भैया आएँ तो कुछ कहानी अच्छी हो। जो सोच रहे हैं योगी जी के काल में तो कुछ नहीं सही हुआ शासन में। तो अखिलेश भैया आएंगे तो क्या कहानी अच्छी होगी? अरे कुछ नहीं तो कम से कम लखनऊ यूपी देखने के लायक ही होगा, यही एक अच्छा काम होगा। इस टाइम क्या हो रहा है, सब पुराना ही काम जो हुआ है, नया काम तो कोई कुछ हुआ नहीं है। कहना तो बहुत कुछ है, कहाँ तक कहेंगे ना यार, रोजी रोटी है सही, कुछ भी तो नहीं है, मसला यही। हाँ क्या करें। काम पैसे वालों को और मिल रहा है, गरीबों को और गरीब कर रहा है। ये बताइए कि योगी जी 5 सालों में ऐसा काम नहीं किए कि आपके वोट को प्रभावित करें? नहीं, हमारे हिसाब से तो कोई ऐसा काम नहीं किया जो वोट प्रभावित हो। अभी आपके साथी कह रहे थे कि गुंडा राज हुआ था, खत्म हुआ। गुंडा राज किया, जब भी गुंडा राज था, आज भी गुंडा ही राज है, समझ लिए, कोई वो थोड़ी ना है। लेकिन ये है कि अगर वो प्रदेश को कुछ सही करते तो अच्छा लगता। हाँ कि अखिलेश ने कुछ किया, उन्होंने कुछ नहीं किया मेरे हिसाब से। विकास का काम कुछ नहीं किया? विकास कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। विकास बहुत से हुए लेकिन विकास का काम नहीं हुआ। क्या हुए बहुत से? अरे बहुत से विकास पैदा हो गए लेकिन जो है विकास नहीं हुआ। अच्छा, जो मेरी सोच है। विकास बहुत सारे पैदा हो गए। विकास बहुत सारे पैदा हो गए लेकिन विकास नहीं हुआ। ये बताइए कि अभी जो 2022 में चुनाव होंगे तो मतलब किसे आप मुख्यमंत्री के तौर पे देखना चाहेंगे? हम तो अखिलेश ही को देखना चाहेंगे, अखिलेश यादव। अच्छा।